हमें पूरा यकीन था कि कभी ना कभी ये सक्सेसफुल होगा इन अ वे कि हम कमर्शियली इस चीज़ से एक करियर बना पाए। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें यकीन था अपना टाइम आएगा, बट बाकी लोगों को बहुत टाइम लगा वो यकीन करने में। दो इंडस्ट्री टाइटन्स को एक साथ लेके आ रहा है ये स्टेज, वो जो है बॉलीवुड की मेलोडी और हिप हॉप का रिदम। और हिप हॉप ऐसा जॉनर है जो कोई भी जॉनर के अंदर आराम से मिक्स हो जाता है। सेल्फ लव इज समथिंग आई प्रोबेबली ऑलवेज हैड, बट डेफिनेटली व्हेन our message hits the right people and they get motivated by what we say, उससे बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं। कि जो भी आप कर रहे हो आप खुद के लिए करो। हाइप है, सब कर रहे हैं, उसके चक्कर में अगर सिर्फ रिकग्निशन के लिए शुरू करोगे तो जिस जोश में शुरू किया है उतना जोश फिजल आउट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं E24 और आपके साथ मैं हूं पार्थ सिंह। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि रॉयल स्टैग बूमबॉक्स एक बार फिर वापस आ गया है, एक और बेहतरीन फ्यूज़न लाके बॉलीवुड मेलोडी का और हिप हॉप का। और जो ये रॉयल स्टैग बूमबॉक्स का इवेंट है, ये इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। और जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने तो अपना पूरा करियर ही बनाया है बाय ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली DMC। वेलकम टू E24। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जैसा कि हमने अभी कहा कि आपने जो अपना करियर है इस बीन ऑल अबाउट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। सो नाउ ऑब्वियसली यू आर अ ब्रांड और आप काफ़ी पॉपुलर हैं, बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रही थी तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री विच इज़ प्रीडोमिनेटली मेल डोमिनेटेड। सो एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था रैप 2011 में, तो उसके 2-3 साल पहले ही एक फीमेल रैपर आई थी। तो 3 साल के गैप के बाद एक कोई नई लड़की आई थी सीन में, तो मुझे डे वन से बहुत सपोर्ट मिला है सबसे। सबसे बड़ा चैलेंज डेफिनेटली घर वालों को समझाना ही था, क्योंकि वो टाइम पे कुछ स्कोप ही नहीं था, सब अंडरग्राउंड म्यूजिक था, हम एक दूसरे के लिए गाने बना रहे थे। तो हमें पूरा यकीन था कि कभी ना कभी ये सक्सेसफुल होगा इन अ वे कि हम कमर्शियली इस चीज़ से एक करियर बना पाए। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें यकीन था अपना टाइम आएगा, बट बाकी लोगों को बहुत टाइम लगा वो यकीन करने में। एंड जो हिप हॉप है उसको हमेशा से एसोसिएट किया है विद द काउंटर कल्चर एज ऑफ अ फॉर्म ऑफ रिबेलियन। तो क्या ये आपके दिमाग में था जब व्हेन यू वर स्टार्टिंग एंड व्हेन यू टुक हिप हॉप? डेफिनेटली मेरा म्यूजिक आप सुनोगे तो आप उसी में आपको दिखेगा। 2020 के पहले का जो भी म्यूजिक है उसमें बहुत एंग्स्ट है। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ एंग्री इंडियन सिटीजन काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर देयर वाज लॉट ऑफ सोशल एक्टिविज्म मैसेजेस इन इट। मेरे हर एक गानों का जो भी मैसेजिंग रहा है वो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ही था, एंड आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। सो 2020 के बाद से मेरे पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सेल्फ लव, एम्पैथी, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मुझे लाइक एहसास होने लगा बेसिकली। स्पेशली एज अ फीमेल आई थिंक आई started becoming more comfortable with my femininity in the last 2-3 years. So in a way, music before 2020 was a little like tomboyish versus now where it's in a line. If I have to explain it right now, I really am making music for me and my girlfriends. Yeah. एंड टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, ये कि मतलब बहुत ही यूनिक है जिसमें टू बहुत ही डिफरेंट म्यूजिक फॉर्म्स का फ्यूजन हो रहा है। सो हाउ डू यू सी दैट? I'm very excited to be a part of Royal Stag Boombox. I think दो इंडस्ट्री टाइटन्स को एक साथ लेके आ रहा है ये स्टेज, वो जो है बॉलीवुड की मेलोडी और हिप हॉप का रिदम। और हिप हॉप ऐसा जॉनर है जो कोई भी जॉनर के अंदर आराम से मिक्स हो जाता है। सो आई थिंक जो भी ओरिजिनल म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, इट्स गोना बी वेरी यूनिक। And previously, you have talked about, that now you are more comfortable in your own skin. Yeah. So music का कितना बड़ा एक role रहा है for you to, accept yourself as you are? Hip hop saved my life. There's nothing short of that I can say, really. It gave me a space to claim an identity for myself. It gave me a space to work hard and get rewarded for it at the same time. So I've always worked hard and worked smart. So self love is something I probably always had, but definitely when our message hits the right people and they get motivated by what we say, उससे बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है. So when I talk about brown skin prejudice and girls and boys who have faced the same thing, they relate to that. It feels so good. It motivates us to keep writing music from a very authentic space. एंड जो इंडिया का कल्चर है और म्यूजिक है काइंड ऑफ बहुत ही मतलब साइड बाय साइड चलता है, मतलब म्यूजिक हमारी रग रग में बसता है। Yeah. एंड जैसा कि आपने कहा कि म्यूजिक हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो ऐसे ही आपकी तरह काफ़ी सारे शायद यंगस्टर्स हैं जो अभी अपना एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगी कि हाउ शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी? मैं हमेशा एक ही चीज़ एडवाइस करती हूँ कि जो भी आप कर रहे हो आप खुद के लिए करो।
हाइप है, सब कर रहे हैं, उसके चक्कर में अगर सिर्फ रिकग्निशन के लिए शुरू करोगे तो जिस जोश में शुरू किया है उतना जोश फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो होती ही है लाइफ में। सो जब तक खुद को इंटरेस्ट नहीं है, मन जब तक खुद का नहीं है कि आई एम 100% इंटरेस्टेड, स्पेशली फॉर हिप हॉप आर्टिस्ट आई वुड सजेस्ट दिस, यू नीड टू फॉल इन लव विथ हिप हॉप एज अ कल्चर फुली. You need to know the history of this culture, which is not our culture, it's an African American culture. So to respect the roots where it comes from and थोड़ा सा research करें इंडियन हिप हॉप के बारे में एंड बाहर के बारे में, तब जाके आपको और इंटरेस्ट रहेगा और कोई भी मुश्किल आएगा लाइफ में तो आपको क्विट करने का मन नहीं करेगा, अगर आप दिल से इस कल्चर के साथ प्यार में पड़ जाओगे तो. एंड जैसे कि जो रॉयल स्टैग बूम बॉक्स का जो फ्यूज़न है, इसने मतलब काइंड ऑफ हिप हॉप और बॉलीवुड मेलोडी को मिक्स करके जो है दोनों ही काइंड ऑफ जॉनरास का जो ऑडियंस साइज़ है बड़ा है, क्योंकि जो सिर्फ हिप हॉप सुनते थे वो बॉलीवुड मेलोडी की तरफ आए और बॉलीवुड मेलोडी वाले हिप हॉप. तो ऐसे और कौन से और फ्यूजन्स हो सकते हैं आपके माइंड में जिनसे कि म्यूज़िक और ज़्यादा ग्रो हो? हिप हॉप आई थिंक कोई भी जॉनर के साथ ईजिली ब्लेंड हो सकता है. सो रॉयल स्टैग बूम बॉक्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेज दे रहा है हिप हॉप को, क्योंकि बॉलीवुड यहाँ पे सदियों से रहा है, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है डेकेड से यहाँ पे रहा है. सो इन अ वे इट्स लाइक बहुत बड़े एक जॉनर जो बॉलीवुड जिसका फैंस ऑलरेडी है, हिप हॉप की ऑडियंस फिर भी नहीं है, तो इन अ वे वो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट करेंगे, बट फॉर श्योर इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिप हॉप आर्टिस्ट इज वेल. एंड अगर मतलब हम आपके पर्सनल म्यूज़िक की बात करें तो आप मतलब किसको सबसे अपना मतलब इंस्पिरेशन मानती है? किसका म्यूज़िक आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? अमेरिकन आर्टिस्ट ही है ऑनेस्टली. लाइक दोनों एक्चुअली एक दूसरे से ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक तो जेज़ी है जो लिटरली बिलियनर है, और एक है मॉस डेफ जो बहुत ही डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है, जो अभी भी सोशल एक्टिविज्म एंड ऑल बहुत करते हैं. सो एंड व्हेन इट कम्स टू विमेन, डेफिनेटली निकी मिनाज वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, बट देयर आर मेनी अदर वुमेन लाइक ईवीई, रैप्सोडी, डेजलो, जस्ट फ्यू ऑफ देम. मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और लाइक टू फाइंड फीमेल साउंड्स, क्योंकि कोई किसी को भी मैं सजेशन मांगती थी कि आर्टिस्ट आप सजेस्ट करोगे, तो 100 आर्टिस्ट सजेस्ट करते थे, उसमें से 5 औरतें होती थी. तो मैंने बहुत रिसर्च किया है यूट्यूब पे, एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मैं फॉलो करती हूँ 10-15 साल से, जो इंटरनेशनल भी है और इंडियन भी है. सो आई डिराइव अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आउट ऑफ द जर्नीज ऑफ वुमेन इन हिप हॉप. एंड जो आपकी अपकमिंग परफॉर्मेंस होने वाली है रॉयल स्टैग बूम बॉक्स में, उसके बारे में कुछ हमें आप बताना चाहें तो? I'm very excited. I'm going to be performing in Pune city, which is very, very close to Bombay. And I'm sure the audience is going to really love whatever I have prepared for them. I also have a surprise act coming from them, which is not really a surprise. His name is 100 RBH. He's going to be opening the show for me. And I have a very beautiful set, which is a mix of ragers as well as calmers. वी डू होप कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है उस पे और भी ज़्यादा उससे डबल वो मतलब उस पे मैच अप करें. एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you so much.